ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि क्योंकि उनके अगेंस्ट ये चार्जेस फ्रेम हुए हैं, तो इस डेवलपमेंट की वजह से अभी के लिए उन्होंने जो उनके यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड ऑफरिंग्स हैं, उसका प्रस्ताव वापस लिया। अच्छा, इस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है कि अदानी ग्रुप के केस में एक चीज़ जो मार्केट को लगता है कि अदानी ग्रुप की जो मैक्सिमम डेट है वो इंडियन डेट नहीं है, उनकी मैक्सिमम डेट एक्चुअली यूएस डिनोमिनेटेड डेट है। तो उस वजह से बैंकिंग सिस्टम पर शायद उतना बड़ा रिस्क नहीं है। पहली बात तो खैर ये चार्जेस प्रूव होने हैं और सब कुछ है, बहुत चीज़ें बाकी हैं उसमें, लेकिन शायद इंडियन बैंकिंग सिस्टम पर इतना प्रेशर नहीं है। लेकिन अभी के लिए उन्होंने इस चीज़ को वापस लिया है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। इनकी अदानी ग्रीन की तरफ से ये एक्सचेंजेस को जो इन्फॉर्मेशन भेजी गई है वो है ये इस समय। अब अमरीश हैं क्या हमारे साथ अभी भी? ओके, आशीष चतुर्वेदी जी, अदानी ग्रुप स्टॉक्स हैं क्या आपके पोर्टफोलियो में? और अगर हैं तो आप कैसे नेविगेट कर रहे हैं? नहीं है तो क्या व्यू होगा? अनुज, हमारे पास अडानी ग्रुप के स्टॉक्स नहीं है। इनफैक्ट पिछले पूरे 2 साल से जब से हम ये पीएमएस रन कर रहे हैं तब से हमने इसमें कोई पोजीशनिंग नहीं बनाई है। अब जहाँ तक कि सवाल है कि आने वाले समय में तो देखिए ये तो रिस्क इस पूरे स्पेस पे बनी रहेगी और मेरे हिसाब से कोई भी तरह की बॉटम फिशिंग करना डेफिनेटली एक पुल बैक ट्रेड्स आते हैं और उसको पर एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से जब आप कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें आप देखना चाहते हैं कि क्या अर्निंग ग्रोथ मोमेंटम मार्केट उसको रिवॉर्ड करना चाहता है या नहीं करना चाहता और लंबे समय तक ये ट्रेंड रेंट रिटर्न बनेंगे कि नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई जल्दबाजी अभी इस पूरे स्पेस में करनी चाहिए। तो क्लियरली अवॉइड है। अब जहाँ कहाँ तक डाउनसाइड होगी ये तो देखने की बात है, बट मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी लॉन्ग पोजीशनिंग के पर्सपेक्टिव पे इस पूरे ग्रुप के स्टॉक्स में हम कोई पोजीशन बनाएँगे और वेट एंड वॉच ही यहाँ पर पे मेंटेन रखेंगे। ओके।